तो कल आया था बग्गा बग्गी का वीडियो और इस वीडियो में जो बातें हुई हैं वो हुई हैं मायके को लेकर। मायके मतलब बग्गी का मायका। तो आज की डेट में उनके भाई आ गए होंगे, आई थिंक कल रात में ही आ गए होंगे या फिर सुबह सुबह, पर मुझे लगता है कि कल रात में ही आ गए होंगे, क्योंकि ये जा नहीं पा रही थी और पता चल रहा था कि बग्गा ने कुछ अलग से काम चला रखे हैं और वो काम बाद में बताए जाएंगे। अब वो किस प्रकार का काम है, काल्पनिक काम है, अर्थार्थ का काम है, ये बाद में पता चलेगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और आज का जो टाइटल है वो टाइटल मेरे मायके से मेरे भाई आएंगे इस भाई दूज पर, यह है बग्गा बग्गी के वीडियो का टाइटल। छोटी दीदी की अभी भी छुट्टी रही, एक बार दिवाली मनाने के बाद वो छुट्टी पर चली गई हैं। आई थिंक अब या 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, या फिर क्या आज छोटी दीदी भी भाई दूज मनाएंगे, पता नहीं भाई। कहने को कुछ भी मतलब अलग है, कुनबा वासियों में कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो आज भाई दूज मना लें, और ये भी हो सकता है कि नहीं, वो अपने तंदूरे से ही ना निकलें। सिर तो आता जाता रहता है, तो ये तो आज पता चलेगा कि वो मनाती हैं कि नहीं मनाती हैं। लेट्स सी क्या होता है। फ़िलहाल अभी कोई भी जानकारी इसके रिगार्डिंग नहीं है। अगर मनाएंगी तो हो सकता है कि वो वीडियो बनाएं, और अगर नहीं मनाएंगी तो पता नहीं भाई वीडियो बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है ये वक्त ही बताएगा, ये और कोई नहीं बता सकता। और मतलब उनके माइंड की बात है, वो मना भी सकती हैं। अगर वो बड़ी जीजी से ज़्यादा दुखी हैं मम्मी से, तो मुझे लग रहा है कि मम्मी को कॉल बग्गी ने करा था, छोटी दीदी ने नहीं करा था। अब होने को ये भी हो सकता है कि बग्गी ने अपनी मम्मी को कॉल करा हो, पर उसने मम्मी के ही बारे में बात करी थी, बग्गा की मम्मी के बारे में, कि मैंने उनको कॉल करके दिखाया कि मैंने ऐसे किया वैसे करा। तो भाई ये भी हो सकता है। आपको क्या लगा कि वो किस मम्मी की बात कर रही थी, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो पूरी वीडियो में बग्गी ने ये बोला कि भाई अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं नहीं जा सकती। तो वैसे तो तुम जाती रहती हो, कोई बात नहीं है ना, पर वो जितना जाओ उतना कम लगता है। तुम्हें भी तुम्हारा मन कर रहा हो, उधर से आंटी जी का भी मन कर रहा हो कि भाई दूज पे तुम आती, पर अभी सिचुएशन कुछ अलग है, इसलिए ये अभी नहीं जा रही हैं। और अब ये जाएंगी शायद 1 हफ्ते बाद, रहेंगी वहेंगी, या फिर जब इनका काम हो जाएगा तब ये जाएंगी। उधर की पूजा वूजा करने के बाद, फिर घूमने घामने के बाद क्या कहानी बैठी है, किस करवट उठ बैठा है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि झुठियंका का भी कोई वीडियो नहीं आया है। अब झुठियंका का वीडियो कब आएगा, कितनी देर में आएगा, ये भी नहीं पता है ना। तो ये सारी चीज़ें वैसे दोपहर तक झुठियंका आ जाएंगी, या कई बार दोपहर से पहले तक आ जाती हैं, ताकि शाम को 7-8 हज़ार हो जाएं। इस समय अगर बुरे हाल सबके हैं तो परेतिन के भी हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, परेतिन 20-25 हज़ार तो जाते ही जाते थे, लेकिन विगत दिनों से अब परेतिन को 12 हज़ार या फिर 19 हज़ार, 12 हज़ार, 18 हज़ार, 16 हज़ार ऐसे पहुंच गई। कोई कोई 20-21 पहुँचे हैं, पर ज़्यादातर 12-13 हज़ार। विगत 2 दिनों से तो 12-13 हज़ार पे ही अटकी हैं। दिवाली ब्लॉग में भी कुछ खास नहीं हुआ है, मात्र जो दिवाली ब्लॉग था माँ बेटे के खुशियों वाली दिवाली, 13 के ही पहुंचा है। और इसमें उसके बावजूद मतलब 2 दिन होने को हैं, 2 दिन हो ही गए, पर आगे कुछ बात बढ़ी नहीं है ना। 109 कमेंट ज़रूर इन्होंने अपने पब्लिक कर दिए हैं, क्योंकि ये एकदम से नहीं करती, ये धीमे धीमे करती हैं। अभी इनका जो टॉप पे कमेंट है, अकेले त्यौहार मनाने का भी भाई भाभी नीचे रहते हैं, किस बात की अकड़ है, अकेले ब्लॉग में छप्पड़, अच्छा चपड़ चपड़ करना, सो बोरिंग मैन, हैं यू कॉल इज ब्लॉगिंग। तो भैया लोग तो इनको अंग्रेजी और हिंदी में दोनों सुना रहे हैं कि कैसी ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग तो ये लगिन नहीं रही है, चपड़ चपड़ अकेले कर रही हो, ये ब्लॉगिंग नहीं है। तुम नीचे चली जाती, भाई भाभी को भी शामिल कर लेती, थोड़ा तुम नीचे कराती, थोड़ा ऊपर, और मिलजुल के तुम दोनों लोग वीडियो बना लेते। लेकिन वो चीज़ अब आ नहीं पा रही है, मतलब इनके साथ वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्यों पता नहीं। ओ भाई साहब, कॉफ़ी जी की भी यहाँ पर कमेंट, जो बात हुई है वो बात तो लेनी पड़ेगी। कॉफ़ी जी ने लिखा है, सीधी सी बात है,
आपकी माँ गुस्से में रहती हैं क्योंकि आपके कारण वो बेटे और बहू से दूर हैं। अगर वह ज़्यादा देर नीचे रुक जाती हैं तो आपका मुंह बन जाता है। अगर वह थोड़ी देर नीचे रुकें तो भैया काहे बन जाता है मुंह, ये बताओ। हैं, उनको भी अधिकार है, नीचे भी आ सकती, नीचे वाला भी घर है। या फिर मम्मी को तुमने पेटेंट करा रखा है अपने नाम पे कि मम्मी तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। आपको छोड़कर बड़ी बेटी के पास शिमला जाना इस बात का प्रमाण है कि उनको आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हकीकत यही है, ससुराल से वापस आई लड़कियों को मायके में कोई स्वागत नहीं करता, ना इज्जत मिलती है। आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती है, आपको यहाँ घर नहीं बनवाना चाहिए था, कहीं दूर रहना चाहिए था। कॉफ़ी जी का ये कमेंट देखिए, अगर हम ढंग से बात करें तो ये अर्थार्थ पे बढ़िया है और सच्चाई बखान करता हुआ है। अगर ये दूर भी होती तो भी इनकी किसी से ना बनती, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है और ऐसे नेचर वालों की ज़्यादा किसी से नहीं बनती है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया इनकी नहीं बनती, किसी से नहीं बनती। तिवारी जी ने भी लिखा है, आर तिवारी, इनकी बड़ी बहन ने सब खराब कर रखा है। थोड़े दिनों बाद वो यहाँ से चली आती हैं और पहले बहन का घर खराब किया और अब भाई की बारी है। मम्मी भी बिल्कुल दिमाग से काम नहीं लेती, त्योहार में अपने घर पर किए जाते हैं, ना कि लड़की के पास। तो बहुत सही आपने व्यक्त किए हैं अपने जज्बात, और ये हरदम करती हैं लड़की के ही पास, है ना। हम सब ने कितना बार बोला है कि भाई क्या कर रही हो, ये कौन सा त्यौहार मना रही हो, तो ये गलत चीज़ है। फिर तिवारी जी इतने पे ही नहीं रुके हैं, आपके घर की कहानी अलग है। जो घर की सबसे बुजुर्ग हैं उनको घर में रहकर त्यौहार मनाने चाहिए और शादीशुदा बहन को अपने ससुराल में त्यौहार मनाना चाहिए। हमें आपकी वीडियो में जीजा जी से आप पता नहीं क्या ही है, वो साथ में पूजम भी नहीं बैठ रहे हैं, ना ही आसपास नज़र आ रहे हैं। तो भाई सबको बहुत कन्फ्यूजन लग रही है कि इनके घर में ही चल का रहा है, कुछ समझ में ना आवे कि क्या चल रहा है भाव हैं। भाई समझ में आए तो हम लोग भी बताएं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पर हम लोग की भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी मम्मी को घर पे होना चाहिए दिवाली पर। झुटियंका ने अपने पास बुला लिया, उसके पास तो हस्बैंड भी है, हैं। त्यौहार अपने घर में मनाना चाहिए, कहाँ घूम रही है इस टाइम। आपकी मदर दिवाली जैसे त्यौहार में आपको अकेला छोड़कर शिमला जाके कैसे सकती हैं। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है परेतिन। अरे भाई आप काहे बुरा मान रही हैं, जब परेतिन को बुरा नहीं लग रहा है तो वैसे उसने अच्छा अच्छा बोल दिया। मम्मी का मन लग गया था पर मम्मी जाना नहीं चाह रहे थे, फिर लास्ट में ये भी बोल दिया कि मम्मी से मेरी बन भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा टाइम वहीं रही हूँ ना, बस एक ही साल के लिए दूर हुई हूँ और फलान ढिमकान मम्मी के लिए सबसे ज़्यादा मैंने किया। सुना भी दिया कि भाई जो तुम्हारी दोनों औलादें हैं कुछ नहीं करी हैं। बग्गा तो हरदम मम्मी के पास था, मम्मी कबो कबो और 2 महीना के लिए दूर हो गई अटना पटना सबक सिखाने के लिए। तो भाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। कुछ नहीं यार, माँ माँ होती है, माँ के लिए सोच ऐसी नहीं लानी चाहिए। कुछ लोग बुद्धिजीवी समाज के आ गए हैं समझाने, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बेटा अपने गुस्से में ये कदम उठाया, लेकिन अब ज़िंदगी से कभी यादें नहीं जाएंगी। और अब देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई हो, अकेले रह रही हो। सिड को वीडियो में लाने से खुश होता है सब कोई, तो सिड को वीडियो में लाया करो और अच्छा लगेगा आपका वीडियो भी, लोग देखना पसंद करें। क्यों जलेबी और पकोड़े खा रही हो, नहीं बोल रही हो तो खाओ भी ना। दीपू के घर की आई चीज़ें, दुश्मनी बड़ी है भाई बहन में, लेकिन एक दूसरे का नाम नहीं लेते हो और खाने वाले चीज़ें खा लेते हो। तो भैया बात तो सही है, जो बुकुर बुकुर खा लेती हो तो दुश्मनी का है कि फिर दुश्मनी निभाओ हैं। जब दुश्मनी है तो निभाओ, नहीं तो फिर ना ही यूँ करो हैं भाई। ओ माय गॉड, किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनल लिख दिया कमेंट। लिखा है, इस ब्लॉग को देखकर मेरी आंखों में सचमुच में आंसू आ गए। आप कितने अकेले हो, आप दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। खासकर अच्छा थोड़ा जो ये भूत है उतर जाता तो अच्छा होता। अगर कोई संभावना है तो कृपया अभी भी एक दूसरे के पास आ जाओ। अभी भी लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि कृपया करके एक दूसरे के पास आ जाएं।
ऐसे ना करें, है ना। हद है। माँ को देखो, जिसको ज़रूरत है उसके पास नहीं है, घूमने फिरने की पड़ी रहती है। आंटी को भी ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था त्योहार में। आप अंकुश को बुलाती थी, काम वाली लगा लो। आपने काम वाली क्यों नहीं लगाई हैं? अब तो सब ठीक ठाक कमा भी लेती हो। तो वही काम वाली चाहिए थी, इधर नहीं चाहिए काम वाली, तो इसलिए नहीं लगाई भाई साहब हैं। जहाँ चाहिए थी वहीं लगाई। हद हो रखी है। कैमरा छोड़कर कोई अच्छी जॉब करो, अपने बेटे की लाइफ बेहतर बनाओ। आपकी मम्मी ने भी जॉब कहाँ छोड़ी थी? आप भी एजुकेटेड हो, जॉब कर सकते हो, यूट्यूब साइड में करते रहो। जॉब करो प्लीज़, और सिड को किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ। भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। ये चीज़ में तो तुम चाहे जितना इनसे कह लो, ये कतई न मानेंगी। अपनी मन मर्जी से सिड को स्कूलों में पढ़ाएंगी, है ना। जिस यूट्यूब के चक्कर में तुमने पूरी फैमिली बर्दाश्त कर ली, एक दूसरे से इतना दूर हो गए। जल्द ही यूट्यूब बंद हो जाएगा तो फिर क्या करोगी? पता चलेगा फैमिली क्या होती है। पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत सही लिखा है जिसने भी लिखा है कि फिर पता चलेगा कि क्या होता है। यूट्यूब सब कुछ नहीं होता है। प्रेतिन जैसे आप भाभी के साथ बैठकर बात करती, सॉर्ट आउट करती तो फैमिली में अच्छा लगता, और तुम दोनों मिलके भी दिवाली मना सकते थे। तुम नीचे जाती, वो ऊपर आती है। ब्लड रिलेशन में दूरी अच्छी नहीं होती है। दोनों में से कोई एक दूसरे से बात करो, ठीक करो। झुक जाओ तो सब खुश हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो कुल मिला के प्रेतिन को सबने समझाने की कोशिश करी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बहुतायत मात्रा में मम्मी जी को गरियाने की कोशिश करी है, और छोटी दीदी ने वो सारे कमेंट पब्लिक करने की कोशिश करी कि जा झूठी अंक के पास ये लो कमेंट। मम्मी जी अब बताओ, पहले तो बहुरिया बोल देती थी दोनों बेटौनी की मम्मी के खिलाफ कमेंट रखे जाते हैं। अब तो छुटकन्नी बेटौनी ने तुम्हारे लिए इतने कमेंट रखे और सब पब्लिक ने बोला है। तो भाई साहब ये ऐसी आईडी हैं जो अक्सर करती ही करती कमेंट हैं। तो अब इन कमेंट के बारे में मम्मी जी का ख्याल है? अब मम्मी जी को खून की उल्टी नहीं हो रही? कहे थे मम्मी जी के बारे में जिक्र ना करो। इन्हीं दोनों बेटियों ने फैसला लिया था कि मम्मी को अब ब्लॉगिंग में नहीं दिखाएंगे, लेकिन मम्मी को भी चुल रही थी ब्लॉग में आने की। अब देख लो, वैसे इसके लिए ज़िम्मेदार मम्मी ही हैं, और कहीं ना कहीं झूठी अंका, क्योंकि झूठी अंका ऐसे समय पे ही चीज़ें प्लान करती है जहाँ पे उसको चुप रहना चाहिए, वहाँ पे वो बकवास करती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रखी हैं झूठी अंका। थोड़ी सी चीज़ें अपनी सही कर लो हो सके तो। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं तो उनको इस प्रकार से ना ही करो तो बेहतर है। बाकी चीज़ों में कुछ और भी बातें हैं जो मैं करना चाहूँगी। पूरी वीडियो में सिर्फ मम्मी के रिगार्डिंग कमेंट है, और इसके रिगार्डिंग है कि तुमने जो गुस्से में फ़ैसला लिया उस फैसले का इल्ज़ाम देख लो। हैं, इल्ज़ाम कह रही हूँ, मैं भी बड़ी जिज्जी की तरह शब्दों का अनर्थ कर रही हूँ। अंजाम देख लो, जैसे हमारी बड़ी दीदी ने निमृत बोल दिया था निर्मित को। खैर, तो अंजाम तो सोचना समझना पहले चाहिए था। गुस्से में लिए गए डिसीजन अक्सर हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों माँ बेटों के लिए है हानिकारक। पर ईगो आज भी है बराबर कि हम दोनों माँ बेटों की खुशियों वाली दिवाली। अरे काहे की खुशियाँ मोहतरमा? क्या वाकई में तुम अंदर से खुश हो? अंदर से क्या उस दिन भी तुमने इमोशनल नहीं हुआ होगा ऑफ कैमरा? क्या तुमको भी बैड फील नहीं हुआ होगा? अब झूठ बोलने को तुम बोल सकती हो, पर उस फैसले से तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। देखो, सच्चाई तुमको भी पता है, हम सबको पता है कि तुम्हारी ये सच्चाई कहाँ है, तुम काहे खुश नहीं हो। यही बात है। देखो हैं, चीज़ें पता चल जा रही हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं, है ना। तो अभी जो इधर बग्गा बग्गी के घर में रौनक छाएगी, उसके वीडियो अच्छे लगेंगे जब उसके भाई आएंगे, और वाकई में अच्छे लगेंगे। लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी को उधर से वो भड़काए न दे हैं, जो फूट डलनी बैठी है उधर। कहा कि उधर तो भाई वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। वैसे तो अपने दोनों भाई बहनों की अम्मा बनती है कि ये हमारे बच्चे समान हैं, लेकिन इन बच्चों का वो जीना भी हराम कराती है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर लग रहा है कि वो फूट न डला दे, और पूरी कोशिश करेगी वो
जैसे उसको राज थोड़ी आएगा। हालांकि खुद अपने माता पिता के साथ, सॉरी पिताजी तो है ही नहीं, खैर माता को ले ले 2-2 महीना रही हैं पटना में, तो क्या इधर 2 दिन भाई नहीं रह सकते हैं? हालांकि मम्मी से भी बग्गी ने बोला था, लेकिन मम्मी ने तो मना कर दिया, सिर्फ भाई आएंगे, क्योंकि इज़्ज़तदार लोग ऐसे ज़्यादातर बेटियों के यहाँ नहीं रहते। मजबूरी कोई हो या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कि भाई कोई करने कुराने वाला ना हो, ऐसे में अगर आप मम्मी को ला रहे हो, है ना, कोई समस्या, हेल्थ इशू है या फिर और कोई और ज़रूरत है, तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, तामझाम के पर्पज़ से वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, किसी को भी नहीं अच्छी लगती है। तो लोगों ने इसीलिए ये सारी चीज़ें बोली हैं, पर इन लोगों को कौन समझाए? ना ये समझे हैं, ना ये समझेंगे, आने वाले टाइम में भी नहीं समझेंगे। तो प्रेतिन, अब तुम थोड़ा सा यथार्थ के धरातल पे कदम रखो, और कम से कम जो आसपास के रिश्ते हैं, वो रिश्ते तो अब खैर ख़त्म हो गए, सत्यानाश हो गए, उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। हालांकि कल हमारी लाइफ में भी एक आई थी शाय जी, वो भी बड़ा उम्मीद कर रही थी कि अभी भी कुछ हो जाए। वो कह रही थी मुझे अभी भी इन दोनों के साथ में ब्लॉग देखने का इंतज़ार है। तो ऐसे होते हैं सब्सक्राइबर, इतना सब कुछ होने के बाद भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। और यहाँ पर ये देख लो, इतना ये सारी चीज़ें बिगाड़ने के बाद और भी ज़्यादा बिगाड़ने का वो कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, यहाँ पर सब कुछ प्रतीत भी हो रहा है, सब कुछ दिख भी रहा है। अब ये झुटियंका के ऊपर है कि उधर से मम्मी को वो इंसान बना के भेजती है या फिर मानो बम, क्योंकि विस्फोटक बना के भेजेगी, फिर मम्मी जी आके हाँ अपना विस्फोट जगह जगह पे फोड़ेंगी, तो भाई उसमें समस्या तो होनी होनी है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, है ना। हम तो अभी ये वीडियो इतने पे ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, लाइव में मिलेंगे, है ना। और प्रेतिन जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया करके जो आपके आसपास के रिश्ते हैं उन पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। दिवाली में भी कुछ आपने खास नहीं किया, आई नो कि आपका मन नहीं करता होगा, पर दिखावा करने के लिए आपको ऐसा टाइटल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं सबको समझ में आ रही हैं, है ना। सब देखो आपके लिए दुखी हैं कि भाई ये मुझे देखकर आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा, है ना। लास्ट में तुम जो वो सारी चीज़ें कर रही हो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम अकेले बिल्कुल खुश नहीं हो, तुम काहे शो कर रही हो? आई नो कि तुम अकेली हो और खुश करने की पूरी कोशिश कर रही हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, पर वो सब झूठ है। हाँ बिल्कुल, वो सारी चीज़ें झूठी हैं, उसमें कुछ भी सच नहीं है। अगर आप सच में स्ट्रांग होते तो कुछ और स्ट्रांग डिसीजन लेते, लटकाने लुटकूने वाले नहीं। और अगर हिम्मती होते तो इस रिश्ते में कुछ जान डालने की कोशिश करते कि कोई नहीं, जो चीज़ें हुई मिट्टी पाओ और उनको कुछ जान डालो। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि लेट्स सी का होता है का नहीं होता है। चलो बाकी अब देखते हैं मोहतरमा की आने वाले टाइम में और का वीडियो लेके आएंगी। फ़िलहाल खुशियों वाली दिवाली तो इनकी बस दिखावा थी। जैसे उधर पूजा का कंटेंट दिखाया गया, उस पूजा का कुछ खास ज़रूरत नहीं था। पूजा करके कौन ऐसे ऐसे, कल लोगों ने ये भी कहा कि हाथ ने इसको ऐसे झटकना चाहिए, का हाथ में लग गया था हैं, या फिर तुम कुछ पगलिए हो। अम्मू तो बैठी थी, वो भी तो नहीं समझाते हैं। और उसके बाद फिर ये सब घूमने घामने चले गए। तो भाई इनका सबका अलग राग अलाप चल रहा है, आधी अधूरी पूजा, उसके बाद बाहर घूमना है बेहद ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बाकी आप लोग लाइव में अपने अपने विचार रखिएगा। देखते हैं आज क्या होता है, बग्गा बग्गी के वीडियो में क्या दिखाते हैं। प्रेतिन अभी भी ब्रेक पे रहती हैं या फिर आती हैं। झुटियंका अब नया कागुल खिलाती हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी दोपहर वाली वीडियो में किसी न किसी का तो पता चल ही जाएगा, कोई ना कोई तो अपना वीडियो डाल ही देगा। तो फिर हम मिलते हैं दोपहर के लाइव में। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हो सके तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप लोग लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो निवेदन है कृपया कर ये वाली कंजूसी ना करें आप। चलिए जी, टाटा बाय बाय।